हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये मोटिवेशन के लिए मैं बना रही हूँ, कुछ टिप्स एंड गाइडेंस के लिए। देखो, एएमओ की जो तैयारी है वो आप तो कर रहे हैं एंड एएमओ का एग्ज़ाम जो है वो 19 फेब को आने वाला है। ठीक है, कुछ दिन बाकी हैं और इन दिनों को जो स्टूडेंट तैयारी तो कर रहे हैं सारे, लेकिन जो स्टूडेंट इन दिनों को स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनाकर यूटिलाइज़ करेगा, उसी का ही सिलेक्शन होना तय है। देखिए दोस्तों, हम सबका गोल जो होता है वो गोल तो सेम होता है। सबका गोल है कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो सिस्टमिक प्रोसेस होता है, जो रास्ता होता है वो हमें खुद बनाना होता है। एंड जो सिस्टमिक प्रोसेस जिसका सबसे अच्छा होगा वही वो गोल अचीव करता है। कहने का मतलब है कि 19 दिन हैं और 19 दिन भी नहीं, 18 दिन हैं, तो आप जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसी कीजिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना मत भूलिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो रिवीजन बार बार करने का अब ये टाइम है। जो नोट्स बनाए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, उसको बार बार रिवाइज करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज़ MCQs प्रैक्टिस। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में वही क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं के ही आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। MCQs प्रैक्टिस करते रहिए और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जो गाइड्स होती हैं, जैसे कि गोविंद पारेख है, ग्लोबल आयुर्वेद है, आयुर्वेद मंजूषा है, ये सब जो गाइड्स होती हैं, आयुर्वेद सार संग्रह, तो इन गाइड्स में पहले से ही नटशेल जो है सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए होते हैं। ठीक है, स्पेशली बृहत चरक सुश्रुतन वाग्भट जी के। तो इन गाइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अब पढ़िए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रिपेयर किए हैं तो वो पढ़िए। एंड अब रिवीजन करने का टाइम है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए एंड जो है अच्छे से तैयारी करिए, MCQs प्रैक्टिस करिए। एंड कई टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल की जो महाकषाय हैं, देखिए लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है महाकषाय, टाइम कम है और ऐसे टॉपिक्स जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करवाते हैं और उसमें से एक आध क्वेश्चन आने के ही चांसेस होते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मत छेड़िए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आना है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे टॉपिक्स को लर्न करने के लिए, तो इन टॉपिक्स को साइड में रखकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज़ करके उसको पढ़िए, दिन रात पढ़िए। देखिए कुछ ही दिन है एंड ये बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत सारे मेरे नोन में MD जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये AMO का एग्ज़ाम जो होता है ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप सीरियस लें एंड स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग बनाएं और कम से कम 10 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार।